तो आज हम देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन को हिंदी में कहा जाता है समानुपाती और व्यक्तिक्रम अनुपाती। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम आज जानेंगे और किस प्रकार से इनको हम अपने जो अप्लाई केवल करते हैं वर्क वाले क्वेश्चन में, जो काम वाले क्वेश्चन होते हैं कि अगर कोई आदमी इतने दिनों में इतना काम करता है तो वो इतने दिनों में कितना काम करेगा, उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का एक अहम रोल होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जो हमें मतलब कि समझ में नहीं आता, उसको हम देखेंगे। पहले आप डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब समझ लेते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है। कि डायरेक्ट वेरिएशन जब हो रहा हो किसी चीज़ में तो उन दोनों का अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। कैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े, ठीक है, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती हो तो उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े क्या, ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े। ठीक है, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है उसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और आगे वर्क वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं कि दो क्वांटिटी है हमारी, एक है आपकी स्पीड, एक है आपकी डिस्टेंस। एक है आपकी स्पीड, एक है आपकी डिस्टेंस। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अगर स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है, अगर स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है तो डिस्टेंस जो कवर करती है, ठीक है, टाइम तो कांस्टेंट नहीं है तो टाइम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पर दो फैक्टर हैं, स्पीड और टाइम, वो स्पीड और डिस्टेंस। तो अगर स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है तो डिस्टेंस आपकी कवर कर रही है 50 मीटर। कितनी कर रही है, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर कह सकते हैं 45 मीटर, 45 मीटर। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार चल रही है तो 45 मीटर कवर कर रही है। अगर यहीं पर हम देखें कि अब इसकी हो गई है हमारी 10 मीटर या 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार हो गई है, तो बताओ कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा उतने ही समय में। ठीक है, उतनी समय में क्या करेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो ये मान लिया हमने x मीटर मतलब कि कवर करेगा। तो ये हमें अगर फाइंड आउट करना पड़ जाए कभी कि अगर 5 मीटर में कोई 45 मीटर चलता है, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई 45 मीटर चलता है, तो अगर उसकी रफ्तार हम 15 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं, उतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या होता है, एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है कि पहले इसकी स्पीड डिस्टेंस से टाइम निकालेंगे, फिर टाइम की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब डिस्टेंस निकलेगी। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन के समझने के बाद क्या हो जाता है, हम इसको डायरेक्ट करने के सोल्व में मतलब डायरेक्ट सोल्व करने के कैपेबल हो जाते हैं, अपना टाइम जो कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती हो, ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन होगा। वहां पर दोनों के अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। दोनों के अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि देखो स्पीड अगर बढ़ाएंगे डिस्टेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, दूरी तो ज़्यादा तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अनुपात जो होगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि 45/5 इन दोनों का अनुपात। ठीक है, मतलब कि क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का अनुपात जो होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, इनके। डिस्टेंस कितनी है, x/15 के बराबर होगा। ठीक है, x/15 के बराबर होगा। दोनों का क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, दोनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अब देखते हैं कितनी करेगा ये, अगर ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 45 मल्टीप्लाई 15 इधर हो जाएगा x गुणे 5। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 45 गुणे 15 बटे 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 तियाँ 15 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15 के 5 हासिल 1 और 4 तियाँ 12 और 1 13, 135 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 135 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है,
135 मीटर डिस्टेंस कवर करके डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फायदा होता है हमारा किसका, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, ये फायदा होता किसका होता है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम दोनों के अनुपात को निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का अनुपात क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ये हमें यहाँ समझना चाहिए कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती हो, दोनों का अनुपात सेम रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का। चलो हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे इन दोनों के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिक्स में। तो अब हम थोड़ा इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी क्या होने लगे, कम होने लगे। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होने लगे तो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जाम, जब एक के कम होने से दूसरी बढ़ने लगे, एक के बढ़ने से दूसरी कम होने लगी। जैसे हम देखते हैं कि वर्क है, यहाँ पर टाइम है, वर्कर हैं और टाइम है। ठीक है, एक काम को करना है, एक काम करना है, हमें मान लेते हैं एक गड्ढा खोदना है और वहाँ पर वर्कर हैं और टाइम है। तो पहले दे रखा है कि अगर हम 5 वर्कर लगाते हैं तो 15 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर 5 वर्कर लगाते हैं तो 15 दिन लगते हैं। अगर हम क्या करें, 10 वर्कर लगा दें तो कितने दिन लगेंगे, अगर हम 10 वर्कर लगा दें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम 8 वर्कर लगा दें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अगर हम 8 वर्कर लगा दें तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ये हमें पता करना है। एक्स डेज, अगर 8 वर्कर लगाते हैं तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, या 8 नहीं, हम 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रोपोर्शन में रहेगा कि अगर 5 वर्कर लगाते हैं 15 दिन लगते हैं, 10 वर्कर लगाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो देखते हैं कि क्या है, देखो अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। सिंपल बात है। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई, इसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि हमारे दोनों के मल्टीप्लाई, अब प्रोपोर्शन नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई ऑलवेज सेम रहती हैं। दोनों की मल्टीप्लाई ऑलवेज सेम रहती हैं। कैसे कि देखो क्या होगा हमारा, इसको वर्कर मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू वर्कर मल्टीप्लाई टाइम रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्कर 5 है, टाइम 15 डेज है। ठीक है, यहाँ पर वर्कर तो 10 है, टाइम निकालना है तो 15 अपना हो जाएगा 75 आएगा, डिवाइड में 10, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम लगेगा 7.5 दिन। टाइम कितना लगेगा, 7.5 दिन। अब तुम्हें लगा होगा ये तो कितना आसान था कि जब लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो टाइम आधा हो जाएगा। और यहाँ पर तो हमारे प्रोपोर्शन में ठीक है, आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा तो इतना आसान नहीं पूछेगा। ठीक है, वो किस प्रकार से पूछेगा कि अगर वर्कर हमारे 5 दिन में अगर 5 वर्कर मिलकर के एक काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, तो बताओ अगर हम 8 वर्कर लगा दें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। अगर 8 वर्कर लगा दें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो अब निकालने में क्या होता, वहाँ तो हम ऐसे थोड़ा प्रोसेस से निकाल लेते, लेकिन अब हमें यही मेथड का उपयोग करना पड़ेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर रहेगी। तो 5 मल्टीप्लाई 15 बराबर 8 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 15 × 75 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72, बचे 3, 8 × 9 = 72, बचे 3 और 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 × 24, 8 × 24, 8 × 24 और 24 6, 8 7 56 और 8 5 40, लगभग इतने डेज लग जाएंगे। ठीक है, 9 दिन और इतने, ये अप्रोक्सीमेट कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं, लेकिन इस प्रकार से निकाल सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल अपने आप से बनाया हुआ है, इसलिए मतलब तुम्हारा आंसर इतने में ही
आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के बराबर रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों का जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में दोनों की मल्टीप्लाई सेम रहता है, ठीक है, सेम रहती है। यहाँ से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का। इतना याद रखना है कि जब डायरेक्ट वेरिएशन हो दोनों के प्रोपोर्शन में, ठीक है, दोनों का प्रोपोर्शन बराबर रहता है, ठीक है, दोनों का मतलब कि रेशियो बराबर रहता है, और इनमें दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। आगे हम जब कल क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, तो इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, याद मतलब ध्यान में रखना है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए थैंकफुल होता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।